नमस्कार, जय हिंद साथियों। आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर सुभाष में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे आयु संबंधी सवालों की, जिसमें दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात एक साथ दे देता है और वर्तमान आयु पूछता है, कुछ समय बाद की उम्र पूछ लेता है और उससे पहले की उम्र पूछ लेता है। तो चलिए दोस्तों, इस टॉपिक में हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात 7:3 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। इनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम सुहाना और समीना, ठीक है, समीना और सुहाना, तो दोनों को हम लिख लेते हैं। वर्तमान आयु का रेशियो दिया है अपना 7:3, ठीक है। और कह रहा है 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष अगर सुहाना की बढ़ेगी तो समीना की, दोनों की उम्र 6 साल बढ़ जाएगी, ठीक है। अब 6 वर्ष बाद का इनका रेशियो क्या दिया है, 5:3। अब हम इसमें से वर्तमान आय निकाल सकते हैं। देखिए किस तरह से निकालेंगे, बहुत ही इजी टॉपिक है और इस प्रकार के अन्य प्रश्नों को भी हम आसानी से हल कर सकते हैं। इसका तरीका है तुम्हारा लड़ाई कॉन्सेप्ट। देखिए लड़ाई कॉन्सेप्ट को किस तरह से करेंगे, हम इस तरह से क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 का 3 में कर लेंगे तो 7 21 हो जाएगा और 5 का 3 में कर लेंगे तो 15 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस निकालना है तो 6 आ जाएगा, ठीक है। 6 यहाँ पर लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 54 30 और 36 18, इन दोनों का अंतर आ जाएगा 12, ठीक है। लड़ाई कॉन्सेप्ट के नाम से इसको आसानी से याद रखा जा सकता है। लड़ाई का मतलब इन दोनों में क्रॉस यानी लड़ाई करा देते हैं। 7 21 और 5 15, 21 15 का अंतर 6 और ऐसे इनका, ठीक है। 56 30 36 18, तो ये हो जाएगा तुम्हारा अंतर 12। 6 एकम 6 6 दूनी 12 यानी, तो ये 7 का मतलब हो जाएगा 14, यानी 1 अनुपात का मतलब 2, तो 7 का मतलब कितना हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई कर दीजिए 14, यानी समीना की वर्तमान आयु 14 वर्ष आ जाएगी और इसकी सुहाना की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, 3 दूनी 6, यानी सुहाना आ जाएगी तुम्हारी 6 वर्ष की, ठीक है। यानी 3 में मल्टीप्लाई करते हैं 2 का तो 6 वर्ष आ जाएगी ये, ठीक है। एक बार और समझ लीजिए। देखो समीना और सुहाना की वर्तमान आयु का रेशियो दे रहा है 7:3 और 6 वर्ष बाद दोनों में 6 ऐड कर देंगे तो 5:3 दे रहा है, ठीक। अब क्रॉस में मल्टीप्लाई करके दोनों का अंतर निकालें 6 और 6 5 30, इन दोनों का ही मल्टीप्लाई करके अंतर निकाल लेंगे तो यह जाएगा 30 और 18 यानी 12 इसका आ जाएगा। तो 6 बराबर 12, तो 1 का मतलब हो जाएगा 2, ठीक। तो 1 रेशियो का मतलब 2, तो 7 का मतलब 14, तो समीना की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, 14 वर्ष और सुहाना की कितनी आ जाएगी, 6 वर्ष, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चंस को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए इस प्रकार का एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। यानी रमेश और उसका पुत्र राहुल, रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुनी है। जब पुत्र की उम्र 1 वर्ष होगी तो रमेश की कितनी होगी, 4 वर्ष, यानी उसकी उम्र पुत्र की उम्र से 4 गुनी है। अब कह रहा है 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व इसकी कम थी तो 5 इसकी भी तो कम होगी, है ना। आयु समान बढ़ती है और समान ही घटती है। अब सुन लीजिए, 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी। कितनी गुना थी, 9 गुना। जब इसकी उम्र 1 थी तो इसकी कितनी थी, 9। रमेश की वर्तमान आयु कितनी है, रमेश की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो देख लीजिए किस तरह से निकालना है। चिन्हों पे कोई ध्यान नहीं देना है, ठीक है। इसका तो मतलब केवल यह है कि 5 वर्ष पूर्व का और ये वर्तमान, तो देखिए इसको भी क्रॉस कर दीजिए। लड़ाई कॉन्सेप्ट, इनमें भी लड़ाई करा दीजिए। तो 4 एकम 4 और 9 एकम 9, 9 और 4 का अंतर कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। 5 यहाँ लिख लीजिए और इनका भी लड़ाई करा दीजिए। 5 दिन 45 और 5 एकम 5, इसका 40 हो गया, तो 40 लिख दीजिए यहाँ पर। 5 एकम 5, 5 8 40, 1 रेशियो का मतलब 8 हो गया।
तो 4 का कितना हो जाएगा, हमें रमेश की आयु निकालनी है। किसकी, रमेश की वर्तमान आयु। तो 4 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 का, क्योंकि 1 रेशियो का मतलब 8, तो 4 रेशियो का मतलब हो जाएगा 32। 8 चौक 32। रमेश की आयु कितनी आ जाएगी, 4 गुणा 8 यानी 32 वर्ष। इसी प्रकार अगर पुत्र की वर्तमान आयु पूछ रहा है तो 1 में 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 वर्ष पुत्र की आ जाएगी। ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर तुम्हें पूछे कि 5 साल पहले की उम्र बताओ तो 5 साल इसमें से कम कर देंगे। अगर 5 साल बाद की पूछता है तो 5 साल इसमें से यानी इसमें बढ़ा देंगे। ठीक है, पॉज कर लो। चलिए दोस्तों, एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कह रहा है कि ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। कितने वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व। अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 4 गुना है। कितनी गुना है, सॉरी 1 सही 1/4 गुना, यानी विवाह के समय उम्र और वर्तमान उम्र, यानी ए का विवाह हुआ था 6 वर्ष पूर्व और अब उसकी जो उम्र है वो विवाह के समय की 1 सही 1/4 गुना है। तो देख लीजिए 4 × 4 = 5, 5/4, यानी जब विवाह हुआ तब उसकी उम्र थी 4, तो अब कितनी हो गई, 5 हो गई। इन दोनों में डिफरेंस कितने का हो गया, 1 का। ये रेशियो के रूप में बढ़ रही है उम्र, रेशियो में 1 बढ़ रही है, लेकिन बड़ी कितनी रियल 6, क्योंकि ये 6 वर्ष पहले का रेशियो है। 1 का मतलब कितना हो गया, 6, तो 4 का मतलब कितना हो जाएगा, 24, यानी विवाह के समय की उम्र उसकी 24 और वर्तमान निकालना है तो क्या हो जाएगी, 5 में मल्टीप्लाई 6 का कर दीजिए, 30 वर्ष। ठीक है। अब कह रहा है कि उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है। उसकी पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 गुना है, तो उसकी अभी कितनी है, 30 वर्ष, और पुत्र की आयु है 1/10 गुनी, तो 3 हो जाएगा। पुत्र कितने वर्ष का हो जाएगा, अभी 3 वर्ष। ठीक है। इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, यानी किसी भी समय उसका शादी का टाइम दिया हो 6 वर्ष पूर्व, और अगर इस तरह से रेशियो में दिया हो भिन्न में, तो उसको रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए। अंतर कितने का है, जैसे इसमें आया अंतर 1 का, लेकिन रियल अंतर तो 6 का है ना, तो 1 रेशियो मतलब 6 और 4 का हो जाएगा 24, यानी उसकी विवाह की समय की उम्र और वर्तमान उम्र आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। इस प्रकार के और भी क्वेश्चंस हैं, उनको आसानी से याद कर लेना, जो कि आपके मैथ्स में दिए हुए हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और